आ रही है ये आ रही स्टार्ट ही हो रही, बहुत ज़्यादा किक लगाई इसे, बहुत ज़्यादा खींचने के बाद ये स्टार्ट ही हो रही। इसके स्टार्ट ना होने की वजह क्या है इसे मालूम करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट पड़ा है, क्या ख़राबी हुई है, इसे हम ठीक करेंगे और इसको की रिपेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्लग खोलेंगे, प्लग खोल के इसे चेक करेंगे इसका प्रेशर। तो दोस्तों अब हम इसका प्लग खोलेंगे। ये प्लग हमने खोल दिया है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्लग खोलने का। खोलने के बाद इसका जो ये कार्बोरेटर है, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो इस कार्बोरेटर को खोलेंगे हम। कार्बोरेटर को खोलने के लिए ये हमने 8 mm की जो है एलकी लगाई है, 4 mm की। इस एलकी से हमने कार्बोरेटर के 2 बोल्ट खोलने हैं इस तरह से, और दूसरा बोल्ट इस तरह से खोलना है हमने। इसके ये जो दोनों एलकी बोल्ट हैं ये खोल लिए हमने। इसके बाद इसका ये जो पेट्रोल पाइप है ये उतारना है। ये इसका फ्यूल टैंक से जो पेट्रोल पाइप आ रहा है, ये कार्बोरेटर के अंदर जो कि इसमें पेट्रोल जाता है, ये पाइप है। तो इस पाइप को हम उतारेंगे। ये देखें इसमें पेट्रोल आता है और ये जो है एग्जॉस्ट का होता है। ये वाला पाइप ऊपर वाली साइड पे लगता है, इसे भी हम उतारेंगे। उतारने के बाद कार्बोरेटर की ये जो रेस वाली बटन होता है इसे थोड़ा दबाएंगे। दबाने के बाद यहाँ से इस तरह से इसे निकालना है। कार्बोरेटर को हमने इस तरह से निकालना है। ये रेस वाली जो तार है इसको इस तरह से बाहर निकालना है कि ये देखें बहुत ही आसान तरीका है इसे निकालने का। ये हमने लैदा कर दिया कार्बोरेटर, और अब हम इसका ये जो है सेंसर खोलेंगे, क्योंकि ये देखें सेंसर हमने इसलिए खोलना है कि किक लगाने से प्रेशर नहीं आ रहा। हमने अब देखना है सेंसर खोल के इसके पिस्टन को सीज तो नहीं लगा हुआ, जिसे हम चक बोलते हैं, और इसका सेंसर उतारने के बाद ये पता चलेगा हमें कि इसके रिंग ख़राब हैं या ठीक है। अगर ठीक होंगे तो सेंसर उसी वक्त लगा देंगे। अगर सेंसर खोलने से हमें पता चलेगा, क्योंकि पिस्टन का बाहर वाला हिस्सा नज़र आता है, अगर रिंग डैमेज होंगे तो इसका फिर हम हेड सिलेंडर उतारेंगे ये देखना है और इसका पिस्टन चेक करेंगे। तो पहले खोलते हैं इसका सेंसर। सेंसर में जो 8 नंबर नट लगे हुए हैं, इन नटों को हम 8 नंबर टी रॉड से खोलेंगे। 8 नंबर टी रॉड से इनको खोलना है। दोनों नट खोल दिए हमने, और इसके बाद ये जो हल्की बोल्ट लगे हुए हैं इन दोनों को खोलना है हमने। इसे बाहर निकालना थोड़ा इस तरह से, इसे बाहर निकालना है। ये इसका सेंसर है। सेंसर को बाहर निकालने के बाद कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें पिस्टन का अंदर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है। तो पिस्टन में ये देखें सीज लगा हुआ है, इसके रिंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, पिस्टन भी डैमेज हो चुका है। तो अब हम इसका हेड सिलेंडर खोलेंगे और इसे देखेंगे इसमें क्या फॉल्ट हुआ है। हेड खोलने से पहले इसका ये जो गैसकेट है इसको हमने निकालना बाहर निकालने के बाद ये देखिए इसे हमने बाहर निकाल लिया है। इसे निकालने के बाद ये जो स्टड है उनको हमने लैदा करना है। बहुत ही आसान तरीका है इनको लैदा करने का। ये देखिए इनको लैदा कर लिया हमने, और इसके बाद हम इसके ये जो 4 एल की बोल्ट लगे हुए हैं उसको खोलना है। तो हमारे पास एल की इस वक्त जो है छोटी है, इसे हम गुजारा करेंगे। अगर आपके पास बड़ी वाली एल की है तो आप वो बड़ी वाली एल की से खोल सकते हैं। दोस्तों इसके हेड सिलेंडर के जो एल की बोल्ट थे, चारों बोल्ट हमने खोल दिए हैं। अब इसको ऊपर उखाड़ना है, ऊपर निकालेंगे इसे।
तो ये दोस्तों देखें कि हेड सिलेंडर इसका बाहर निकाल दिया हमने, बहुत ही आराम से ये सिलेंडर निकाला है हमने। और ये आपको मैं दिखाता चलूँ कि पिस्टन की क्या हालत हो चुकी है। पिस्टन बहुत ही ख़राब हो चुका है। पिस्टन की ये आपको कंडीशन दिखाएंगे। पहले ये देखें कि स्लीव में देखो स्क्रैचेस लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस लगे हुए हैं। ये देखो कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो। इसके साथ ही हम आपको पिस्टन चेक करवाते हैं। ये देखें पिस्टन की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, पिस्टन में भी स्क्रैचेस लगे हुए हैं। ये सीज हो चुका था, बिल्कुल सीज हो चुका था। इसे हमने ऑयल भी डाला था, बाकी ये जो कि नरम नहीं हो सका और इसे हमने निकाला है। तो ये दोस्तों काफ़ी सारा डैमेज हो चुका है। ये देखें इसमें सीज लगा हुआ है, जो कि पेट्रोल के साथ हमें मोबिलाइज चाहिए। 2 स्ट्रोक जितने भी इंजन हैं इनमें 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल के साथ मोबिलाइज डाला जाता है। और अगर आपसे ये मिस्टेक हो जाए तो ये नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान से बचने के लिए आपने जब भी जनता वोल्टेज मशीन या कोई भी पेट्रोल इंजन है, अगर वो 2 स्ट्रोक है तो उसमें मोबिलाइज ज़रूर डालना पड़ेगा। 4 स्ट्रोक इंजन में जो है पेट्रोल के साथ मोबिलाइज नहीं डालना पड़ता, और 2 स्ट्रोक में पेट्रोल के साथ मोबिलाइज डालना पड़ता है। इसको हम निकाल के अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी फिटिंग करने का तरीका बताएंगे, और वीडियो को इस पिस्टन को निकाल के इसमें नया पिस्टन डालेंगे और हेड सिलेंडर इसका तब्दील करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन की प्रेस करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना और गिरद नवाह के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।